किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं गोविंद पटेल। आज जो है हम एक कमला पानी गांव में आए हैं। वहां पे एक जो है प्रगतिशील किसान विद्याधर पटेल रहते हैं। तो उन्होंने जो है कुछ पौधे जो है मंगाए हैं मीन्स गवर्नमेंट की स्कीम की तरफ से जो है उनको जो है कुछ पौधे मिले हैं। मुझे तो थोड़ा सा मेरे को तो लगा कुछ सजावटी टाइप से, लेकिन अब चलिए हम पास जाके देखते हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि भाई ये नया क्या है और इससे जो है किसानों को क्या फ़ायदे हो सकता है उसके बारे में। क्योंकि ये प्रगतिशील किसान है तो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, तो उन्हीं की जुबानी उन्हीं से हम लोग जानते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हमारे जो विद्याधर पटेल जी हैं। तो सर नमस्कार आपका। ये जो पौधा देख रहे हैं आप लोग, ये ऑयल पाम का प्लांट है। और अभी ना ये स्कीम चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा कि ये ऑयल पाम जो हम लोग बाहर हमारे जो देश में बाहर से आयात किया जाता था, मलेशिया से और मालाबार से, तो उसको ना आयात शुल्क ज़्यादा लगता था और मतलब ना हमारे जो आर्थिक जो है संपत्ति मतलब मुद्रा जो है वो विदेश चला जाता था। तो अब ना यहाँ पे हमारे भारत देश में ही ट्रायल किया गया, तो कुछ जगह में ठीक ठाक ये इसका उत्पादन मिल रहा है। जैसे अपने छत्तीसगढ़ अंचल है कुछ क्षेत्र में, तो वहाँ स्कीम के तहत ये पौधे लगवा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा। तो इसमें जो है किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। तो इसको देखते हुए मैंने ये स्कीम को सुना, तो इसके बाद 1.5 एकड़ लगाने का सोचा हूँ मैं इसको। और अभी लगाने के लिए उसको गड्ढा खुदवाया हूँ और 2 दिन पहले यहाँ पे मेरे पास पौधा आया है। ये मेरे को उद्यान विभाग के अधिकारी द्वारा जानकारी मिला, तो वहाँ उनसे मैं संपर्क किया था। तो उन्होंने ही मतलब मेरे को ट्रेनिंग के लिए लेकर के गए थे पहले एक दूसरे खेत पे। क्या है कि मतलब जो किसान लगाना चाहते हैं उसको एक बार ट्रेनिंग भी दिया जाता है। दूसरे किसान लगाए रहते हैं उनके यहाँ ले जा करके, ताकि वो भी मतलब आश्वस्त हो जाए कि कैसा इसको लगाना है, कैसे इसको रख रखाव करना है, उसके बारे में जानकारी मिल जाए। तो उसी तरह से मेरे को भी ट्रेनिंग दिया गया था। उसके बाद में ये पौधा लगाने से पहले ना जो रकबा खसरा वगैरह जो डिटेल देना पड़ता है वो मैंने सब दिया। उसके बाद में वहाँ से अधिकारी आए अपने खेत में, मतलब ना ये एक ना त्रिगुणा आकार का, मतलब जैसे इधर से तिकोना आकार टाइप का, मतलब जो नाप ले करके 9 बाई 9 मीटर के स्थिति में मतलब ना उसको नाप करके गड्ढा खुदवाए हैं। और 9 बाई 9 मीटर के डिस्टेंस में ये पौधा लगेगा और 1 एकड़ में 57 पौधे लगते हैं। तो इसको लगाने के लिए जो पौधा आया है वो बिल्कुल निःशुल्क आया है। और इसके बाद में इसको लगाना है, रख रखाव करना है। तो उसके रख रखाव करने के बाद में इसमें जो बीच में गैप रहता है, पौधे 9 बाई 9 मीटर के डिस्टेंस करेंगे तो 57 पौधे जो आएगा। उसके बाद में जो ज़मीन में जो खाली जगह बचेगा तो वहाँ पे जो क्रॉप लेते हैं उस क्रॉप को लेने के लिए मतलब किसान को कुछ सहायता राशि भी गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है। 3 साल के बाद में ये हाइब्रिड रहता है, तो 3 साल के बाद में इसे फलत आना स्टार्ट होता है। चौथे साल से फल लगना स्टार्ट हो जाएगा। और गवर्नमेंट द्वारा जो समर्थन मूल्य इसका जैसे धान वगैरह का समर्थन मूल्य गेहूं का करते हैं, उसी तरह गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित रहता है। उस कीमत में गोदरेज कंपनी जो लगवा रहा है पौधा, वहीं इसको ले करके अपने ऑयल पाम जो अपने फैक्ट्री के लिए ले करके अपने ऑयल तैयार करेंगे। वहाँ इन्हीं का जो सरकार के साथ टाई अप है, तो समर्थन मूल्य जो है वो सरकार तय करेगा। उसके हिसाब से कंपनी किसान के खेत से सीधा उठा करके लेगा। बस किसान को क्या है, उस फल को सही ढंग से सही परिपक्व अवस्था में वहाँ से अधिकारी जाकर के बताएंगे कि इस अवस्था में परिपक्व होता है कह के। तो उसके बाद में 1-2 बार कटाई करने के बाद खुद किसान भी जान जाएगा कि इस अवस्था में परिपक्व होता है। तो उसके बाद में कंपनी वाले जो अधिकारी रहते हैं उनको कांटेक्ट करके उनको भी बुला सकते हैं, या 1-2 बार पहले शुरुआत में बताया जाएगा कि इस अवस्था में परिपक्व हो गया है। तो फिर उसको मतलब किसान को कटवाना पड़ेगा और यहाँ बाकी लेना तो उसके घर से ही आकर के उठा करके वो ले जाएंगे। वैसे अंतर्वर्ती फसल लगाने के लिए गवर्नमेंट जो है कुछ सहायता राशि देती है 3 साल तक। चौथे साल से जब फल प्रोडक्शन देना हो जाएगा तो लगातार ये 20 से 25 साल तक फल देता है। और इसके जो ब्रांच देख रहे हैं नीचे, तो वहाँ ब्रांच के मतलब वो बड़े ब्रांच होता है, तो उसी में ही वो फल निकलता है और उसके मतलब ब्रांच के साइड से। और चौथे साल के बाद में जब फल निकलना स्टार्ट हो जाएगा तो लगातार कटाई चलता रहता है। एक ब्रांच में एक बार निकलेगा, दूसरे साइड में अलग निकलता रहता है ऐसे। तो क्या है, जहाँ ज़्यादा गर्मी है वहाँ गर्मी के सीज़न में 2 या 3 माह ऑफ होता है, और जहाँ वातावरण ठीक है वहाँ रेगुलर साल भर चलता रहता है। इसमें और एक स्कीम जोड़े हैं, उन्होंने बताया कि जैसे ये 16 साल का हो जाएगा पौधा, तो जो 9 बाई 9 के मीटर के डिस्टेंस के बीच में जो खाली जगह पड़ा हुआ है
तो उसमें ना फिर से अलग से पौधा दिया जाएगा और उस बीच के डिस्टेंस में फिर से लगवाया जाएगा। जब ये 20 साल का पौधा हो जाएगा तब ये थोड़ा सा मतलब ना ज़्यादा दिन का हो जाता है तो फल कम होता है, उस स्थिति में वो फलना स्टार्ट हो जाएगा। चौथे साल में फिर वो फलना स्टार्ट हो जाएगा। फिर इसको बाहर निकाल करके वो डिस्टेंस में वो दूसरा कोई की खेती कर सकते हैं। तो जैसे कि सर ने बताया, हमने जो चीज़ समझ में आया कि ये जो पौधा है पाम का, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक तो आपको निःशुल्क दिया जाएगा, साथ ही साथ इसमें 3 साल बाद जो है फल आएगा। तो 3 साल के गैप में जो हम लोग का जो इनपुट जो फंस रहा है बोल सकते हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पैसे या फिर कुछ जो भी सहायता राशि जो है दी जाएगी। साथ ही साथ ये वन टाइम क्रॉप है, आप एक बार लगा लिए तो कम से कम जैसे कि सर ने बताया कि 20 साल 25 साल 20 साल मान लेते हैं एवरेज, तो आपको 20 साल तो आपको क्रॉप काटना है, कंटिन्यू जो है आती रहती है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये जंगल वगैरह का साइड है, तो जो जानवर वगैरह है हमारे जो क्रॉप वगैरह को नुकसान करते थे, तो ये पाम को जो है कोई जैसे जंगली सुअर वगैरह भी नहीं खाएगा। दूसरा चीज़, जैसे नारियल वगैरह को चोरी भी कर लेते थे, लेकिन पाम को कोई चोरी भी नहीं करेगा, चोरी करके भी वो क्या कर सकता है ना। तो कुल मिला के जो ऐसी जगह है जहाँ पर आपकी उत्पादन कम होती है, फिर खाली टाइप से जगह है जहाँ पे जंगली जानवर वगैरह का अटैक है ना, चोरी वोरी का डर है, तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है मेरे हिसाब से, जो मैंने चीज़ें को समझा। और आगे हम लोग भी और भी किसानों से मिलेंगे पाम से रिलेटेड जिनके प्रोडक्शन आ रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात करेंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।